वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6। तो हमारा जो चैप्टर 6 है वो क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? बदलाव। बदलाव यानी किसी वस्तु या किसी पदार्थ में उसके आकार और उसके गुण में बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन के बारे में हमें यहाँ कुछ बताया गया है। जैसे कि हम कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं या कोई जादुई अचानक मिल जाए। यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि हमें कोई ऐसा जादुई शक्ति मिल जाए जिससे कि हम हमारी चारों ओर की जो वस्तुएं हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बड़े मज़े की बात नहीं है होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी भी वस्तु हैं जिन्हें हम बदलना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हम कौन सी वस्तुओं को बदलना चाहेंगे। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती है, फिर भी हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शायद बहुत सी वस्तुएं जो हमारी हो सकती है जिनको हम बदल सकते हैं, उनकी हम सूची बना सकते हैं। बिना किसी जादू का प्रयोग किए हम उन्हें बदल सकते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियाँ रंग बदलती है, सूख कर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है। कभी हमारे नाखून बढ़ते हैं, कभी हमारे बाल बढ़ते हैं, या कभी हमारा जो वज़न भी बढ़ जाता है, कभी हमारा वज़न घट भी जाता है। तो हमारे ये सारे क्या हैं? सभी परिवर्तन है जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं या हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है क्या कुछ परिवर्तन के साथ साथ समूह में रख सकते हैं। हम कुछ परिवर्तन को साथ समूह में रख सकते हैं। हम विभिन्न जो है प्रकार के परिवर्तन को समूह के रूप में रख सकते हैं जिनमें कई सारी समानता हो सकती है। अब हमें परिवर्तन की जो हमारी डेफिनेशन होती है, क्या होता है? परिवर्तन हम किसे कहते हैं? पदार्थ में एक या अधिक क्रियाकलाप से परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक परिवर्तन, दूसरा होता है मानव परिवर्तन। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक परिवर्तन वो क्या होता है? जैसे कि हमारा बादलों का निर्माण होना, मृदा का निर्माण होना, फूलों का खिलना, मौसम में परिवर्तन, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है। और जो हमारे मानव परिवर्तन क्या होते हैं? लकड़ी का जलाना, भोजन पकाना या कपड़े की सिलाई बुनाई, ये सब क्या है? मानव परिवर्तन होते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमिक रहते हैं? उत्क्रमिक किसे कहते हैं? हम जिन्हें हम पुनः जो हमारी प्रयोग की स्थिति में, जैसे कि हमने गुब्बारा फुलाया और उस गुब्बारे को हम फिर से उसकी पुनः जो स्थिति थी उसमें वापस ले सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्क्रमिक। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी के बरते कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आप बदल दिए। जब उसकी हवा निकाल जाने पर अगर उसकी हवा निकाल देंगे तो क्या होगा? वो गुब्बारा अपनी पुनः स्थिति में वापस लौट जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? हमारा उत्क्रमिक परिवर्तन हो जाता है। एक कागज़ का टुकड़ा ले और उसे जो हमारा अनुसार मोड़े, कागज़ का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया है। ये जब उड़ने लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा। थक जाएंगे तो कागज़ को पुनः अपना सीधा किया जा सकेगा। जो हमारा कागज़ है, हम कागज़ का एक क्या बना सकते हैं? एरोप्लेन बनाएंगे हम। उस एरोप्लेन को हम क्या करेंगे? आसमान में हम थोड़ा सा उसको हवा में उड़ाएंगे। फिर जब हम उससे थक जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? उसकी पुनः स्थिति में हम उसे वापस लेकर आ जाएंगे। तो ये भी क्या होता है? हमारा एक उत्क्रमिक जो होता है कि उत्क्रमणीय है हमारा ये जो पदार्थ है। अब हमारे यहाँ पर क्रियाकलाप हमको थर्ड दे रखा है। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो, इसलिए हम रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि हमारा आटा गूंदा हुआ था, हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? दोबारा हम उसको लोई बना सकते हैं, या दोबारा हम उस आटे को कोई भी आकार दे सकते हैं। हमने क्रियाकलाप में 3 चीज़ों को देखा था। 1, 2, 3 परिवर्तन देखे। इसमें से हमें यह संभव दिखा कि गुब्बारे को हम पुनः उसकी आकृति में वापस ले सकते हैं। कागज़ को हम जो है फिर से उसकी जो है पुनः जो स्थिति थी उसमें हम वापस ला सकते हैं। ये जो गूंदा हुआ आटा है उसको हम पुनः लोई बनाना संभव है। ये सभी हमारे निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी क्रियाकलापों से? क्या हम इनको अपने पदार्थ को जो इनकी पुनः स्थिति हम उसमें उनको वापस ला सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं, ये कौन से होते हैं? हमारे पदार्थ उत्क्रमणीय पदार्थ होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 4 है हमारा। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप हमने फर्स्ट में किया था, उसको उसके पूरे आमाप फुलाइए तथा उसके मुख को
पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। जैसे कि अब हमने गुब्बारा फुलाया और गुब्बारे में हम कोई भी नुकीली चीज़ को अगर हम उसको चुभा देंगे तो क्या होता है, गुब्बारा हमारा फट जाएगा। तो वो गुब्बारा अब हमारा क्या होगा, वापस पुनः स्थिति में नहीं आ सकेगा, क्योंकि अगर हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो फिर से फुल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें अब छेद हो गया और जो हवा उसमें जाएगी वो वापस से पुनः बाहर निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 5 देखेंगे। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखांकित चित्र बनाइए, उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। हमने देखा था कि हमने जो एक कागज लिया था, पहले हमने कागज से क्या बनाया था, एक एरोप्लेन या एक हवाई जहाज बनाया था। हम उसको पुनः स्थिति में वापस लेकर आ गए थे, हमने उसको वापस से कागज को सीधा कर लिया था। लेकिन अब हमने क्या किया है, एरोप्लेन को हमने क्या किया है, एक कागज पे ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने उसको कैंची की मदद से हमने उसको काट लिया है। तो अब हम उसको पुनः स्थिति में वापस नहीं लेकर आ सकते। ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप 6 है। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेक लीजिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे कि अपने क्रियाकलाप 3 के बाद, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 5 क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने रोटी ली, रोटी को हमने बेल करके उसको हमने तवे पे सेक दिया। तवे पे सेकने के बाद क्या हम रोटी को वापस से उसकी पुनः स्थिति में ला सकते हैं, पुनः हम उसको क्या कर सकते हैं, लोई बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो हम उसको, जिस पदार्थ को हम पुनः उसकी स्थिति में, पूर्व स्थिति में वापस नहीं ला सकते, वो कौन सा पदार्थ होता है, अनुत्क्रमणी पदार्थ होता है। और जिसको हम वापस उसकी पुनः स्थिति में लेकर आ सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा उत्क्रमणीय पदार्थ हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर हमने देखा है, आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करके बार बार उपयोग करके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? अपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा है, वह मिट्टी के ढेर से बर्तनों में बदल देता है। क्या है परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है? अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर वो भट्टी में अगर उसको सेक देता है जब भी कोई आकार देकर, तो क्या उसको उत्क्रमणित किया जा सकता है? यह हम देखेंगे। कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं जिनके हम विचार करेंगे कि वो उत्क्रमिक है या फिर अनुत्क्रमणीय है। तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमें सबसे पहले दे रखा है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अगर हमारे यहाँ पर हमने कच्चा अंडे को अगर हमने उबाला और उसको क्या हम फिर वापस से कच्चा कर सकते हैं? क्या उसको ये उत्क्रमिक है या अनुत्क्रमिक है पदार्थ ये? तो ये हमारा कैसा है, यहाँ पर अनुत्क्रमिक है। हम इसको पुनः स्थिति में वापस नहीं ला सकते, तो ये क्या है, उत्क्रमिक नहीं है। गाढ़े घोल से इडली, जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गाढ़ा जो हमने घोल किया है हम उससे क्या बनाएंगे, इडली। तो क्या हम इडली को वापस से गाढ़े घोल में ले जा सकते हैं? तो नहीं ले जा सकते। गीले कपड़े से सूखे, हम जब हमारे गीले कपड़े होते हैं हम उन्हें धूप में सुखा लेते हैं, तो क्या हम उन्हें वापस गीला नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें हम कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अगर हम स्वेटर बुन लेते हैं तो क्या हम उसे वापस से उस ऊन को हम निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, हम उसे पुनः स्थिति में वापस लेकर आ सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, क्या हमने अगर गेहूं को चक्की में पीस लिया है तो क्या हम उसे वापस गेहूं बना सकते हैं आटे को? नहीं बना सकते। तो ये क्या उत्क्रमिक नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध, क्या हम एक बार दूध को बॉईल करने के बाद में दोबारा ठंडा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो हम इसको वापस पुनः स्थिति में लेकर आ सकते हैं, इसको उत्क्रमिक किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे सीधी डोरी से कुंडली डोरी। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी डोरी है हम उसको क्या सीधी से वापस से उसको उल्टी हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, सीधी से हम उसको फिर से कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कली से फूल, अगर हमारी कली रहती है वो फूल बन जाती है एक बार, तो क्या उसको हम वापस से फूल बना सकते हैं? तो नहीं बनाया जा सकता उसको। तो यह क्या है, उत्क्रमिक नहीं है। दूध से पनीर, दूध से अगर हम एक बार पनीर बना देते हैं तो क्या हम उसको पनीर को वापस दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी क्या उत्क्रमिक नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गाय के गोबर से बायोगैस, अगर हम गाय के गोबर से बायोगैस बना देते हैं तो क्या हम उसे वापस से गोबर बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ये भी क्या हमारी अनुत्क्रमिक नहीं है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक रबर बैंड को खींच के फिर वापस उसकी पुनः स्थिति में ला सकते हैं, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, अगर हम कोई आइसक्रीम जमी हुई है अगर हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल करके उसे पिघाल लेते हैं तो हम उसे क्या वापस जमा नहीं सकते? बिल्कुल जमा सकते हैं। तो क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने यहाँ पर देखा, अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे मिट्टी खोदने वाली
औजार देखी गई हमें यहाँ पर मिट्टी खोदने वाली, लोहे का फलक को एक हत्थे पर जड़ दीजिए। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं औजार जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को खोद सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं औजार, इन औजारों के फलक के में एक विलेय होता है जिसकी लकड़ी को हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे से घेर से छोटा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा हत्था रहता है, हत्थे का क्या होता है, हत्था थोड़ा मोटा होता है, जो लकड़ी हमारी मोटी होती है, लेकिन जो उसका हत्थे की जो गोलाई होती है जहाँ पर हमें उस लकड़ी को हमें वहाँ पर डालना होता है उस हत्थे में, तो वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, उस लकड़ी को फंसाने के लिए वल्ली को गर्म करेंगे जिसका आकार बड़ा हो जाता है और वो फैल जाता है। जो हमारा हत्था है वो क्या होता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है और हत्था आसानी से जड़ में दिया जाता है। हम क्या करेंगे, जो हमारा आकार बड़ा हो जाएगा उसका, तो हम उसमें क्या करेंगे, लकड़ी के डंडे को फंसा देंगे और फिर हम उस पर क्या करेंगे, वल्ली पर एक ठंडा होते हुए हम उसमें क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे। तो वह क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इस जिससे हत्थे में वो लकड़ी कस जाएगी, जो हमारा हत्था है वो कस जाएगा। जैसे जो हमारा वल्ली है, जो हमारा गोल आकार का रहता है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा औजार है, औजार में हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा वल्ली गोल आकार का है जिसमें हत्था लगाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें हत्था लगाया जा सकता है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ये आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो लकड़ी का हत्था है वो नहीं आ सकता। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गर्म करके इसके आकार को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर उसमें लकड़ी को उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद उस पर क्या करेंगे, हम ठंडा पानी डाल करके उसको ठंडा कर देंगे। तो जो हमारा लोहे का जो आकार है, जो हमारे गोलाई का जो आकार था, वो पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाएगी और जो हमारा हत्था है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो कस जाएगा। उसी प्रकार के परिवर्तन के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी की लकड़ी का पहिया। जैसे कि हमारी जो बैलगाड़ी की लकड़ी होती है, बैलगाड़ी का एक पहिया होता है, वो कैसा होता है, लकड़ी का होता है। उसमें लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा जो पहिया होता है उसमें आपने देखा होगा एक गोल रिंग रहती है लोहे की। अब वो पहिया तो हमारा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो हमारी रिंग है वो बहुत छोटी होती है। हम उसको उसमें कैसे कस सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लकड़ी के पहिए से हम उसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम हमारी रीम है जो उसको पहिए पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको गर्म करेंगे और उसको गर्म करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, उसको पहिए पर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। रिम जैसे ही हमारा ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे पहिए के ऊपर कस जाएगा। जल को बर्तन में गर्म करते कुछ समय के बाद उबालना शुरू हो जाता है। अगर इसे लगातार गर्म करते जल की मात्रा बर्तन में घटना शुरू हो जाती, जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जल वाष्प करने से द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। आपने ज़रूर देखा होगा, अगर हम हमारे घर पे अगर हम एक तपेली में पानी रख देते हैं तो वो क्या होता है, हम उसको उबालने जाते हैं, जितना उबालेंगे उतना ही वो क्या होता है, वो पानी कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार हम बर्फ़ को देखते हैं, बर्फ़ भी क्या होता है, अगर हम बर्फ़ को थोड़ा सा फ्रीज़र से बाहर रखते हैं तो क्या होता है, वो पिघलने लग जाता है। इस जल को वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। हमारा जो जल है हम उसको वापस से इसमें बर्फ़ में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है कुछ, एक छोटी सी मोमबत्ती लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक छोटी सी मोमबत्ती है। उस मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, एक स्केल से मापेंगे और उसको हम एक उचित स्थान पर जलाकर रख देंगे। जलने देते हैं, मोमबत्ती को हम बुझा देंगे। क्या करेंगे, हम थोड़ी देर मोमबत्ती को जलाएंगे, फिर हम उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम बुझा देंगे। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी मोमबत्ती को, अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो हम उसको वापस से उसकी पुनः स्थिति में वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हम उसकी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो हमारा मोम है, हम मोम को पिघलाएंगे तो हम मोम को उसको उसकी पुनः स्थिति में वापस ला सकते हैं। मोम को गर्म करके उसकी पुनः स्थिति में वापस लाया जा सकता है। क्रियाकलाप 7 में हम क्या देखेंगे, धूप बत्ती जो हमारी दिखाई दे रही है, हम यहाँ पर धूप बत्ती को देखेंगे। क्या हम मोमबत्ती को पिघला सकते हैं, हमने ये देखा था। अब यहाँ पर क्या देख रखा है, धूप बत्ती को दोहरा। जब तक पूरी जले प्रतीक्षा करे, धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया।
धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनती है, कुछ राख तथा कुछ गैस के रूप में। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी जो मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर लिया जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस का जो हमारी तीली है, क्या परिवर्तन जिसे मोमबत्ती जलाने में उपयोग किया जाता है? अभी तक हमने कई सारे ऐसे परिवर्तन देखे हैं जिन्हें हम यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम जिन्हें परिवर्तित, उन्हें पुनः अपनी स्थिति में वापस ला सकते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे उत्क्रमित जो हमारे होते हैं पदार्थ होते हैं, और हम जिन्हें उनकी पुनः स्थिति में वापस नहीं ला सकते उन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमिक पदार्थ कहते हैं। अब हमारे यहाँ पर देखा हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं इनके पदार्थ में देखा जा सकता है। दो पदार्थ के एक मिश्रण के रूप में हो सकते हैं, किस प्रकार के होंगे? अध्यय हमने नमक को जल को घोला था। हमने जो हमारा चैप्टर 4 था, हमने उसमें क्या करा था? नमक को जल में घोला था। समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था, इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। हम यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे हमने जल में नमक डाला था या शक्कर डाला था और हमने उसका घोल कर लिया था, तो क्या हम उसको वापस उसकी पुनः स्थिति में वापस लाया जा सकता है? हमारा जो नमक का विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया जा सकता है कि नमक को पानी में घोलने से उसमें परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यहाँ पर हम ये सभी जानेंगे। अब हमें यहाँ पर जो दे रखा है कि हम किस चीज़ को उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम दही को जमते हुए देखेंगे। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे और दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देंगे। घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर हम गर्म दूध में दही डाल करके उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो हमारा दही बन सकता है। कि हम दही को वापस से दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम दही को क्या है यहाँ पर उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, जबकि हमने देखा था यहाँ पर कि हमारे जो कुछ पदार्थ हैं अब हमने यहाँ पर जाना था कि उत्क्रमित किसे कहते हैं? जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें अपनी पुनः स्थिति में हम उन्हें वापस ला सकते हैं। जो उनकी पहले वाली स्थिति थी, पूर्व स्थिति में हम उन्हें वापस ला सकते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्रमित वस्तुएं पदार्थ कहा जाता है। और जिन्हें हम उन्हें पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते उन्हें क्या कहते हैं? हम अनुत्क्रमित पदार्थ कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे शब्द हमें कुछ दे रखा है परिवर्तन। अभी हमने देखा था परिवर्तन यानी क्या होता है? बदलाव। हम किसी पदार्थ के आकार या गुण में परिवर्तन कर सकते हैं। संकुचन अभी हमने यहाँ पर देखा था। वाष्पन, प्रसार और गलन, हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हमें यहाँ पर कुछ सारांश देखने को मिल रहा है इसका। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब आप जलमग्न के इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसे कि अगर हम कहीं पर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जल ज़्यादा हो तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं। तो क्या हम उसे पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसकी सिलाई को वापस खोल करके हम उसे क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। अकस्मात अगर आपका एक प्रिय खिलौना टूट जाए तो क्या आप उसे वापस उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। अगर हमारा कोई खिलौना है, अगर वो टूट जाता है तो हम उसे उसकी पुनः स्थिति में वापस नहीं ला सकते, तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखेंगे, उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी के टुकड़े के चीरना। हम अगर लकड़ी के टुकड़े को अगर चीर देते हैं तो क्या उसे पुनः उसकी जो स्थिति हम उसे वापस ला सकते हैं? उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना, बिल्कुल हाँ, उसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, उसे भी हम यहाँ पर उत्क्रमित किया जा सकता। खाना पकाना तो नहीं किया जा सकता। आम का पकना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और दूध का दही में जमना, उसे भी हम यहाँ पर उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में जो परिवर्तन हो जाता है, क्या आप उसमें परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम किसी ड्राइंग शीट पर कोई चित्रकारी कर देते हैं तो हम उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता।
उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर बताइए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पर कागज़ की जो हमारी यहाँ पर है बोट बना ली हमने, या हमने हवाई जहाज़ बनाया, हम उसे क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन हम भोजन पकाना, कपड़े सिलना, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे अनुत्क्रमिक पदार्थ होते हैं। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं। क्या ये जो है हमारा परिवर्तन उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप में निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो अगर हमारी जो सीमेंट रहती है, अगर वो सीमेंट भीग गई है तो वो क्या हो जाती है, भीगने पर वो नर्म हो जाती है, और जैसे ही हम उसको धूप में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो हम उसे उसकी पुनः उसकी स्थिति में वापस नहीं ला सकते, तो हम उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो हमारे इसी तरह के चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।